नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिसंबर महीने के द्वितीय सप्ताह यानी कि सेकेंड वीक के कुल 78 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। और इसके अंतर्गत हम सभी नियुक्तियों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, योजना परियोजना, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार और सम्मान, खेल जगत, सैन्य अभ्यास, पर्यावरण और जितने भी सम्मेलन हुए हैं उन सभी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं पूरे सप्ताह में उन सभी को हम कवर करेंगे। और देखिए, ये वीडियो आपके सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो पूरे सप्ताह का निचोड़ होता है। यानी कि अगर कहा जाए, अगर हम एक गिलास दूध अगर पीते हैं तो उसमें जितना हमें मक्खन मिलेगा, वो मक्खन मैं आपको डायरेक्ट देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जो है ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल से डेली करंट पे और जीएस का रेगुलर और ऑटोमेटिक अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। देखिए, आंसर बताते चलिएगा, बाकी बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा ही। आंसर बताते रहिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि टोटल प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर कोरी एंडरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो देखिए, कोरी एंडरसन जो है ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है, ये जाने पहचाना चेहरा है न्यूजीलैंड का। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस जाने माने बंगाली अभिनेता का निधन हो गया, बताइए। देखिए, ये बंगाली अभिनेता थे मनु मुखर्जी। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस मराठी अभिनेता का निधन हो गया। तो देखिए, ये मराठी अभिनेता आपके थे रवि पटवर्धन। देखिए, ये बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम करते थे, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया हुआ है। तो मराठी अभिनेता रवि पटवर्धन का हाल ही में निधन हो गया दिसंबर के दूसरे सप्ताह में। चौथा प्रश्न है कि किस तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस प्रणाली को साल के सभी दिनों 24 घंटे किए जाने की घोषणा की है, बताइए। देखिए, 14 दिसंबर 2020 से जो आपका आरटीजीएस है ये 24 घंटे अवेलेबल हो गया है। यानी कि आप कभी भी आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने किसी भी इष्ट मित्र या फिर किसी भी बैंक को, या फिर किसी भी जिनको पैसे की जरूरत हो उसको भेज सकते हैं आप, ठीक है। और देखिए, पांचवा प्रश्न है कि चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना, बताइए। देखिए, सबसे पहले चांद पर झंडा फहराया था अमेरिका ने, कब? 1969 में, ठीक है, अपने अपोलो मिशन के दौरान। और अभी हाल ही में चीन ने भी जो है अपने एक मिशन के दौरान चांद पर झंडा फहराया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि चांद पर सबसे पहले झंडा किसने फहराया था, अमेरिका ने 1969 में, और 2020 में चीन ने भी जो है चांद पर झंडा फहरा दिया है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। तो देखिए, इस लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन नामक सुविधा को लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, किस लिए? ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव, और इसकी स्थापना 19 मई 1894 को पाकिस्तान के लाहौर में हुई थी। सातवें प्रश्न पे चर्चा करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, जो साल 2020 का जिसको हम कहते हैं वार्षिक करेंट अफेयर यानी कि वार्षिक अंक, ठीक है, ये अपलोड हो चुका है। इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके जो है उस लिंक पे क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के जितने भी करंट अफेयर हैं सारे के सारे मिलेंगे, पूरे डिटेल में मिलेंगे, मैप के साथ मिलेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेंगे। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो दुनिया की कोई भी किताब, मतलब कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप इस पीडीएफ के माध्यम से भारत तथा भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी के एग्जाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। तो उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि देखिए, आपका एक साल का जो ये पीडीएफ है, आपको मतलब एक ही पीडीएफ में सारे एक साल का कंटेंट मिल रहा है इस पीडीएफ में। सातवां प्रश्न है कि फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहे जाने वाले किस भौतिक विज्ञानी का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए, ये भौतिक विज्ञानी आपके थे नरिंदर सिंह कपानी। ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे, और ये फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाते थे, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। आठवां प्रश्न है कि सिंगापुर के प्रमुख दैनिक द स्ट्रेट टाइम्स के द्वारा किस भारतीय को अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए द स्ट्रेट टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं आधार पूनावाला। देखिए, जो आपकी ये लिस्ट बनाई गई है स्ट्रेट टाइम्स के द्वारा, इसमें कुल 6 विनर की जो है घोषणा की गई है। ये 6 विनर कौन कौन से हैं, देखिए सूची में पहले स्थान पर आपके हैं आधार पूनावाला, दूसरे एक चीनी रिसर्चर हैं जिनका नाम है झेंग योंगजिन, और तीसरे हैं चीन के एक मेजर जनरल चेन वेई,
चौथे का नाम है जापानी डॉक्टर, ये हैं जिनका नाम है रायुची मोरिशिता। और पांचवें जो है सिंगापुर के एक प्रोफेसर हैं, इनका नाम है उई इंग ओंग। और छठवें आपके हैं दक्षिण कोरियाई बिजनेसमैन सियो जंग जिन। तो ये 6 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो है कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए द स्ट्रेट टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। किसके द्वारा? द स्ट्रेट टाइम्स के द्वारा। ये जो है सिंगापुर का एक दैनिक समाचार पत्र कह सकते हैं इसको। और 9वां प्रश्न है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाता है? देखिए ये ऐसा प्रश्न है, मतलब मुझे लगता है कि अब तक कोई भी एग्जाम जो भी हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस, सब में पूछा चुका है। देखिए 7 दिसंबर को मनाते हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस। देखिए भारत में वर्ष 1949 से हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है। 10वां है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है, बताइए। देखिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे को हम 7 दिसंबर को ही मनाते हैं। और 11वां प्रश्न है कि साखिर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस किसने जीता? देखिए फार्मूला 1 रेस के बारे में, यानी कि F1 रेस के बारे में तो आपने सुना होगा। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? F2 यानी कि फार्मूला 2 रेस के बारे में। तो देखिए जो आपका ये साखिर ग्रैंड प्रिक्स बहरीन फार्मूला 2 रेस टूर्नामेंट था। ठीक है, टूर्नामेंट कह सकते हैं, रेस कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जीता जो है इसको जेहान दारूवाला ने। देखिए जेहान दारूवाला जो है ये एक भारतीय व्यक्ति हैं। देखिए दारू तो इंडिया में चलती है, बाकी हर जगह वाइन कहते हैं, तो ऐसे भी इसको आप जो है याद रख सकते हैं कि जेहान दारूवाला ने साखिर ग्रैंड प्रिक्स बहरीन फार्मूला 2 रेस अभी हाल ही में जीता। और इस रेस को जीतने वाली ये पहले भारतीय फार्मूला 2 रेस ड्राइवर हैं। ठीक है। 12वां प्रश्न कि हाल ही में किन शहरों को यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया? तो देखिए हाल ही में ग्वालियर और ओरछा, इन दोनों को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। देखिए जो आपका यूनेस्को है इसके द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले शहरों ग्वालियर और ओरछा को जो है अभी हाल ही में अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत जो है यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। और देखिए इन दोनों शहरों को शामिल करने के बाद अब भारत में विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान में कितने अब हो गए हैं? टोटल 40 विश्व विरासत शहर हो गए हैं भारत में। ये प्रश्न अलग से एग्जाम में पूछा सकता है, इसको याद रखिएगा। 13वां कि वर्ष 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया, बताइए। देखिए वर्ष 2020 का जो आपका विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब है ये जो है यूलिमर रोहास को और मोंटो डुप्लांटिस को दिया गया है। और ये दोनों कौन हैं? देखिए नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, डुप्लांटिस। देखिए स्वीडिश पोल वाल्टर मोडो डुप्लांटिस, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। ठीक है, और जो आपकी वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर है यूलिमर रोहास, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। इन दोनों को जो है क्रमशः पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है। 14वां प्रश्न की पार्थिव पटेल ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया? तो देखिए पार्थिव पटेल ने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये एक तरीके से कहा जाए ऑलराउंडर थे, विकेट कीपर भी थे, बैटिंग भी करते थे, फील्डिंग भी अच्छी कर लेते थे, कभी कभी बॉलिंग भी कर लिया करते थे। 15वां प्रश्न की हाल ही में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर ज़्यादा होने का दावा किया? तो देखिए हाल ही में नेपाल और चीन ने जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कुल 86 सेंटीमीटर ज़्यादा होने का दावा किया है। देखिए हाल ही में नेपाल और चीन की जो सरकार है इसने संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की नई ऊंचाई की गणना की है। और ये गणना आपकी हुई है कुल 8,848.86 मीटर, यानी कि 86 मीटर जो है ये बड़ा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का जो पीक यानी कि चोटी है। देखिए इससे पहले 1954 में भारत सरकार ने जो है इसकी गणना करवाई थी। और उस समय केवल जो है ये इसकी लंबाई कितनी बताई गई थी? ऊंचाई 8,848, ठीक है, मीटर बताई गई थी। और इस समय इसमें जो है 86 मीटर की वृद्धि हो गई है। 16वां प्रश्न की 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए 2020 का जो आपका संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार है ये इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है। और 17वां प्रश्न की वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का जो उद्घाटन है ये पीएम मोदी ने किया। और देखिए जो आपका ये वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस था, यानी कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 था, तो इसका विषय था इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर सस्टेनेबल, यानी कि समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और स्थायी। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम था ये 8 से 10 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया गया था वर्चुअली।
18वां की राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम लिमिटेड ने अभी हाल ही में नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, बिहार में राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि एनटीपीसी ने जो है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के साथ जो है समझौता किया है, किस लिए? नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के लिए। और 19वां प्रश्न है कि एडीबी ने भारत में जैव ईंधन विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है? तो देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत ही यूनिक होते हैं, ये अमाउंट अगर एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो अभी हाल ही में देखिए 2.5 मिलियन यानी कि 2.5 मिलियन डॉलर का जो है एक तकनीकी सहायता राशि की मंजूरी दी गई है, किसके लिए? जैव ईंधन विकास के लिए भारत में एडीबी के द्वारा यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। 20वां प्रश्न की फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में अभी हाल ही में जो आपकी एंजेला मर्कल हैं, जो कि जर्मनी की चांसलर है, ठीक है, इनको पहला स्थान प्राप्त हुआ है और ये 10 साल से लगातार पहले स्थान पर हैं फोर्ब्स की तरफ से जारी जो सबसे पावरफुल वुमेन लिस्ट हैं पूरी दुनिया की, ठीक है, उनमें। 21वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, बताइए? देखिए, अभी हाल ही में चीन ने जो है एक कृत्रिम सूरज भी बना डाला, इससे जो है ये अपना पावर प्लांट चला रहा है बिजली बनाने के लिए, ठीक है, और ये अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है किसी देश का। 22वां प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है, बताइए? देखिए, अभी हाल ही में 3 खेलों को जो है ओलंपिक खेल में शामिल किया गया है। पहला है ब्रेक डांस, दूसरा आपका है स्केट बोर्डिंग और तीसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ब्रेक डांसिंग और स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को जो है अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो है जो अगला पेरिस में होने वाला साल 2024 तारीख है, तो उस खेल में जो है इसको शामिल किया है और इनको जो है ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है। 23वां कि इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो देखिए, इंडियन ओशियन आइलैंड 2023 की मेजबानी करेगा मेडागास्कर। 24वां प्रश्न की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित होगी? तो देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की जो वार्षिक बैठक है ये सिंगापुर में आयोजित होगी। और 25वां की कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख सबाह अल खालिद अल सबाह। और 26वां की हाल ही में फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अपने पूर्वानुमान को -10.5% को घटाकर जो है कितना कर दिया है? देखिए, जो आपका फिच रेटिंग साइज ने कहा था कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है 2020-21 के वित्तीय वर्ष में -10.5% रहेगी, लेकिन अब इसको घटाकर इसने -9.4% कर दिया है। 27वां की WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, WHO फाउंडेशन का पहला CEO बनाया गया है अनिल सोनी को। 28वां की फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का जो शुभारंभ है ये भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। जो आपका ये मेगा साइकिलिंग इवेंट था ये 25 दिनों तक चलेगा। 7 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है, 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा। 29वां की हाल ही में किसने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान जताया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपकी एक रेटिंग एजेंसी नोमुरा है इसने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था को एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने का अनुमान जताया है। और देखिए, जो आपका नोमुरा है इसने कहा है कि 2020 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये -7.1% की ग्रोथ रेट से वृद्धि करेगी। 2021 में ये रहेगी 9.9% और 22 में कम हो जाएगी 5%। 30वां प्रश्न की वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 31वां की अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, आपका अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 के लिए इसका विषय है रिकवर विथ इंटीग्रिटी। 32वां प्रश्न की नरसंहार के शिकार और इसकी पीड़ितों की गरिमा को चिन्हित करने और इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इस दिवस को हम 9 दिसंबर को मनाते हैं हर साल। 33वां की हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की? तो देखिए, इस आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना को बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। 34वां की अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने किस देश से
वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है। तो देखिए वॉलमार्ट ने हाल ही में भारत से जो है वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है। और 35वां की फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में किसे स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो देखिए फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में अभी हाल ही में जो है बजरंग पुनिया और एला वेनिल वाला रिबन को जो है स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। देखिए जो आपकी बजरंग पुनिया है ये कुश्ती से संबंधित है, ये कुश्ती लड़ते हैं, मतलब कुश्ती खेल संबंधित है। और इला वेनिल वाला रिबन जो है ये निशानेबाज हैं। इन दोनों को जो है क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग में जो है दिया गया है स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। और खेलों को बढ़ावा देने वाला जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश को दिया गया है। और अनिल कुंबले जो है इनकी एक निजी कंपनी है, ठीक है, तो इनको जो है खेलों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ कंपनी चलाने के लिए पुरस्कृत किया गया है फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में। देखिए जो आपका ये पुरस्कार है फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020, ये पुरस्कार वर्ष 2019-20 सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया गया है। 36वां की वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो देखिए 2020 का जो आपका युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार है ये डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को दिया गया है। 37वां की हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो देखिए हाल ही में तेलंगाना में जो है राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 38वां की किस राज्य में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कोयलर पुल का उद्घाटन किया गया। तो देखिए हाल ही में बिहार में कोयलर पुल का उद्घाटन किया गया है। देखिए जो आपका ये कोयलर पुल है ये इसका निर्माण जो है सोन नदी पे किया गया है। इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर। 39वां की एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए जो आपका एशियाई विकास बैंक है इसने कहा है कि जो आपका 2020 का वर्ष है इसमें भारत की अर्थव्यवस्था 8% जो है नेगेटिव में रहेगी, यानी कि -8% रहेगी। 40वां की किस भारतीय अभिनेता ने वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में टॉप किया है। तो देखिए बिहारी में जो आपके सोनू सूद हैं उन्होंने विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में टॉप किया है। इस सूची में 5वें नंबर पर अरमान मलिक हैं जो कि एक सिंगर हैं। 6वें स्थान पर प्रियंका चोपड़ा हैं। 7वें पर बाहुबली के प्रभास हैं। 11वें नंबर पर आयुष्मान खुराना है। 14वें पर दिलजीत दोसांझ हैं। 16वें नंबर पर शहनाज गिल हैं। 20वें नंबर पर अमिताभ बच्चन हैं। 23वें नंबर पर पंकज त्रिपाठी हैं। 25वें नंबर पर आसिम रियाज हैं। 32वें नंबर पर मसाबा गुप्ता हैं। और 36वें स्थान पर इसमें सलोनी गौर हैं। 42वें स्थान पर इसमें ध्वनि भानुशाली हैं। 47वें स्थान पर हेली शाह हैं। और 50वें स्थान पर इसमें अनुष्का शंकर हैं। 41वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल माउंटेन डे को हम 11 दिसंबर को मनाते हैं। 2020 के लिए इसका विषय है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। 42वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पीएम लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए आपके लुडोविक ओरबान हैं ये जो है रोमानिया के पीएम थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इनके इस्तीफे के बाद अभी हाल ही में जो है निकोल इयोनेल सियुका को जो है रोमानिया का अंतरिम प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। 43वां की हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। तो देखिए हाल ही में प्रमीला जयपाल को जो है कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस का अध्यक्ष चुना गया है, कहाँ पर, अमेरिका में, ठीक है। 44वां की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए इस साल जो है 2 लोगों को संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। पहले आपके हैं जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और दूसरी आपकी हैं कमला हैरिस जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। 45वां की कृषि मंत्रालय के द्वारा किस राज्य को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में लक्षद्वीप को जो है भारत का पहला 100% जैविक, देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है ना कि नॉर्मल राज्यों की, ठीक है। तो लक्षद्वीप को अभी हाल ही में भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। देखिए इससे पहले सिक्किम को जो है भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था। और लक्षद्वीप जो है ये सिक्किम के बाद भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसे पूरी तरीके से जैविक घोषित किया गया है। लेकिन ये पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप जिसको भारत का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया।
46वां की किस तिथि को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था? देखिए 13 दिसंबर 2001 को जो है आतंकवादी हमला हुआ था भारत की संसद पर, और इसके जो है स्मृति में शोक दिवस मनाया गया 13 दिसंबर को। 47वां की एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा कौन है? तो देखिए जो हिंदी भाषा हमारी है, ये विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। देखिए विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा पहले मंदारिन हुआ करती थी चीन की, लेकिन अब जो है अंग्रेजी हो गई है। तो अंग्रेजी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसको कुल 1268 मिलियन लोग जो है बोलते हैं, यानी कि इस भाषा का प्रयोग करते हैं। और जो चीन की जो मंदारिन भाषा है इसको कुल बोलते हैं 1120 मिलियन लोग, और भारत की जो आपकी हिंदी भाषा है इसको कुल 637 मिलियन लोग जो है बोलते हैं। 48वां की अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए जो आपका 12 दिसंबर का दिन है, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। और 2020 के लिए इसकी थीम रही हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। 49वां की अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस को हमने 12 दिसंबर को मनाया। 50वां प्रश्न की केंद्रीय सरकार ने भारत में वायरलेस कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वायरलेस इंटरनेट का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अभी हाल ही में किस योजना को शुरू किया है? तो देखिए इस योजना का नाम है पीएम वाणी योजना। पीएम वाणी का पूरा नाम है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, पूरा नाम भी याद रखिएगा। 51वां की हाल ही में किसने अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी नामक एक पहल की शुरुआत की है? बताइए। देखिए जो आपका एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसे दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह में एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी नामक एक पहल की शुरुआत की है। किस लिए? अपने सदस्य देशों के लिए। 52वां प्रश्न है कि 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो देखिए इसका उद्घाटन किया था रतन लाल कटारिया ने, जो कि भारत के जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। और जो आपका ये भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन रहा, इसकी थीम रही अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट। 53वां है कि हाल ही में किसकी 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो देखिए हाल ही में सुब्रमण्यम भारती जो है इनकी 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव का आयोजन किया गया था। सुब्रमण्यम भारती कौन है? ये तमिलनाडु के एक प्रख्यात लेखक, कवि और पत्रकार थे। ठीक है। 54वां कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर पाओली रूसी का निधन हो गया? तो देखिए आपके पाओली रूसी जो है ये इटली से बिलोंग करते थे। और 55वां है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को हम 14 दिसंबर को मनाते हैं। 56वां की ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 2020 की सूची में टॉप 25 में कितने भारतीयों को जगह मिली है? तो देखिए ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स 2020 की सूची में टॉप 25 में कुल 3 भारतीयों को जगह मिली है। और इस सूची में विराट कोहली को 11वां स्थान मिला, अनुष्का शर्मा को 24वां स्थान मिला, प्रधानमंत्री मोदी को 17वां स्थान मिला है। और इस सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पहले स्थान में रखा गया है। अमेरिकन मीडिया पर्सनालिटी काइली जेनर दूसरे स्थान पर हैं, और अमेरिकन सोशलाइट केंडल जेनर जो है ये तीसरे स्थान पर है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। 57वां की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक एनर्जी टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने कतर के साथ मिलकर एक एनर्जी टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है। 58वां की हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में अभी हाल ही में कुल 9 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ है। देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियाजेव, इनकी मौजूदगी में भारत उज्बेकिस्तान डिजिटल शिखर सम्मेलन के दौरान अभी हाल ही में अक्षय ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद आदि जैसे विभिन्न परियोजनाओं पर टोटल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। 59वां की 4 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा? देखिए विदेशी मुद्रा भंडार से रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको डेट वाइज बताता हूँ, इसलिए आपको हर महीने हर हफ्ते उसको वैसे ही नोट किया कीजिए। हम 4 दिसंबर की बात कर रहे हैं। 4 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ये 579 यानी कि 579.346 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। 60वां प्रश्न कि किस राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा महाशरद प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो देखिए इस महाशरद प्लेटफॉर्म को महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया है, और ये योजना जो ये एनसीपी पार्टी के मुखिया शरद पवार के 80वें जन्मदिन के अवसर पर लॉन्च किया गया है।
महासरत प्लेटफॉर्म जो है इसको महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस भी कहा जाता है। 61वां कि कौन सा देश इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला चौथा अरब लीग देश बन गया है। तो देखिए अभी हाल ही में मोरक्को जो है ये भी जो है इसने कहा कि चलो इजराइल भैया हम लोग को देश की मान्यता देते हैं, हम तुम्हारे साथ राजनयिक संबंध जो है स्थापित करेंगे, और ऐसा करने वाला ये चौथा अरब लीग देश बन गया है। इससे पहले यानी कि मोरक्को से पहले संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान जो है इसने इजराइल के साथ अपने दशकों पुरानी दुश्मनी को बुलाकर शांति समझौता हाल ही में किया। 62वां की हाल ही में किस देश के फिल्म निर्देशक किम की डुक का जो है 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो देखिए जबकि किम की डुक है ये जो है दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते थे, ये फिल्म निर्देशक थे और ये भी हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है, 63वां प्रश्न की ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया में 2020 में हवा में लगभग कितने बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौजूद है। तो देखिए जो आपका ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है इसने बताया है कि 2020 में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसकी मात्रा कितनी है वर्तमान में हवा में 37 बिलियन टन है। ठीक है, देखिए 2019 में यह मात्रा 40.1 बिलियन टन थी और इस साल विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कुल 7% की जो है गिरावट दर्ज हुई कोरोना वायरस के कारण। 64वां की हाल ही में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाह बिल 2020 का मसौदा जारी किया है। ये बिल जो है ये किस वर्ष के भारतीय बंदरगाह अधिनियम की जगह लेगा, बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, फिर से सुनिएगा। देखिए अभी हाल ही में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाह बिल 2020 का मसौदा जारी किया है और ये बिल जो है वर्ष 1908 के भारतीय बंदरगाह अधिनियम की जगह लेगा। 65वां की अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है। तो देखिए अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को मैक्स वेस्टप्पन ने जीता है। देखिए फिर से रिमाइंड करा दूं, जो आपका 2020-21 का वार्षिक करंट अफेयर है, ठीक है, ये अपलोड हो चुका है। इसकी कीमत 150 रुपये मैंने रखी है, लेकिन आपको ये अभी केवल 100 रुपये मिल जाएगी और ये 1 जनवरी तक ये ऑफर चल रहा है। आपको 100 रुपये में ये PDF मिल जाएगी और इसमें पूरे साल का करंट अफेयर आपको विस्तार से मिलेगा, मैप के साथ और पूरे डिटेल के साथ। ठीक है, 66वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के साउंड बैरियर को तोड़कर जो है विमान उड़ाने वाले दुनिया के सबसे पहले पायलट चक येजर का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके चक येजर हैं ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। ये साउंड यानी कि ध्वनि की गति से भी तेज वायुयान चलाते थे, मतलब फाइटर जेट चलाते थे। 67वां की हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में अपने जॉर्जियाई साथी एकातेरिन गोर्गोडेज के साथ संयुक्त रूप से 2020 का अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज जीता है। तो देखिए ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी आपकी हैं अंकिता रैना। देखिए जो आपका अल हैप्तूर टेनिस चैलेंज है, ठीक है, ये एक पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल महिला टेनिस टूर्नामेंट के साथ साथ सेट 1998 से जो है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में सालाना आयोजित होने वाला एक ITF महिला विश्व टेनिस टूर का हिस्सा है। तो इस टेनिस टूर्नामेंट के बारे में याद रखिएगा। 68वां की भारत और म्यांमार के बीच में ड्रग कंट्रोल सहयोग पर 5वीं द्विपक्षीय बैठक का वर्चुअल आयोजन जो है ये किस महीने में किया गया। तो देखिए इसका आयोजन जो है दिसंबर 2020 में किया गया। याद रखिएगा कि भारत और म्यांमार के बीच में ड्रग कंट्रोल सहयोग पर जो 5वां द्विपक्षीय बैठक था ये दिसंबर 2020 में आयोजित हुआ और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व है ये किया भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने। 69वां की कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में उडुपी में निधन हो गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके कन्नड़ कवि हैं, ठीक है, जिनका नाम है विद्या वाचस्पति वणंजय गोविंदाचार्य, इनका निधन हो गया है। 70वां की किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए राज्य आपका गुजरात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं विजय रूपाणी और जनसंख्या है 6.27 करोड़। 71वां की डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए अभी हाल ही में अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 72वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को टी-शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर आने पर रोक लगा दी है। तो देखिए ऐसा किया है महाराष्ट्र सरकार ने। 73वां की दिसंबर 2020 में किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी। देखिए अभी हाल ही में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में कोरोना के संक्रमण का जो संख्या था बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 2.5 लाख से ऊपर पहुंच गया था अमेरिका में। तो इसलिए तत्काल जो है अमेरिका ने कहा चलो भैया जो आपका फाइजर कोरोना वैक्सीन है इसको यूज करो। देखिए इससे पहले फाइजर कोरोना वैक्सीन को ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन और सऊदी अरब भी यूज कर चुके हैं।
देखिए फाइजर जो है आपकी यूएसए की कंपनी है। इसकी स्थापना 1849 में की गई थी ब्रुकलिन न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इसके प्रेसिडेंट आपके हैं अल्बर्ट बोरूला और इसके सीईओ हैं अल्बर्ट बोरूला ही। 74वां प्रश्न की हाल ही में किस देश की सेना ने भारत के सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया? तो देखिए देश आपका है सऊदी अरब। 75वां की हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग और वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया? तो देखिए अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। फिक्की के इस 93वें सत्र का जो विषय था ये था आपका इंस्पायर्ड इंडिया। 76वां की सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 किसे दिया गया? तो देखिए सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 दिया गया अशरफ पटेल को। 77वां की दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए देश आपका ऑस्ट्रिया है। और 78वां की भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति भंडारण के लिए कहां पर एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए ये प्लेस आपका जयपुर है जो कि राजस्थान की राजधानी है। तो इसी के साथ सेवा समाप्त होती है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।